हेलो दोस्तों, मैं नईम अहमद वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फॉरेक्स कैपिटल लाइफ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, ऑसिलेटर्स और इंडिकेटर्स में क्या अंतर है और इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी छुपी हुई है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली कोर्स की टेक्निकल की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। तो आइए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो? वेलकम टू फॉरेक्स कैपिटल लाइफ, द प्रीमियम यूएस डॉलर, वर्ल्ड की बिगेस्ट मार्केट, फॉरेक्स मार्केट का सीक्रेट। तो दोस्तों, एक एक करके देखते हैं इंडिकेटर्स की पूरी कहानी। मैं आपके लिए सिलेबस टाइप बनाकर लाया हूं, मैं समझाता हूं। स्टार्ट करते हैं कि इंडिकेटर्स क्या है। मार्केट में इंडिकेटर्स एक साधन है जिसे हम एक संकेत सिग्नल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये एक इंडिकेटर्स नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ये हमें इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल, जैसे आप कहीं जाते हैं सफर में, हमें यहाँ से लखनऊ जाना है और हम नए हैं, तो हमें किसी न किसी इंडिकेशन की ज़रूरत होती है जिसको हम मैप के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ से मैप लगाएंगे, मैप हमें इंडिकेट करेगा कि लेफ्ट मुड़ना है, फिर राइट मुड़ना है, फिर सीधा चलना है। इस तरीके से करके वो हमें लखनऊ पहुँचाएगा। तो मैप हमें क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है। या हमें किसी साइन बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप देखते होंगे रोडों पे लगे होते हैं कि लेफ्ट साइड चलिए, राइट साइड चलिए। तो ये क्या है? एक इंडिकेशन है। इसी तरीके से मार्केट में जब आते हैं न्यू लोग होते हैं, इवन जो पुराने भी होते हैं, वो भी इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। तो इंडिकेटर्स एक इंडिकेट करने का साधन है कि मार्केट को जांचने का कि अब प्राइस किधर जाने वाला है। इतना समझिए। अब बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो एनालाइज करते हैं, सीखते हैं पहले वो प्राइस एक्शन को, प्राइस मूवमेंट को और कैंडल स्टिक को। प्राइस एक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड की हुई हैं। आगे आने वाली वीडियोस में भी प्राइस एक्शन के टाइप आपको बताता रहूंगा। अभी मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल समझिए कि इंडिकेशन जो है इन टाइप से मिलते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न से भी इंडिकेशन मिलती है और इंडिकेटर्स भी हैं, ऑसिलेटर इंडिकेटर्स भी हैं। और फिर उसके बाद हम सीखते हैं चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स चार्ट में कैसे फॉर्म होते हैं ये भी हम सीखते हैं। ये भी एक इंडिकेशन होती है, इसको भी हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। उसके बाद जैसे कुछ चार्ट पैटर्न्स के आपने नाम भी सुने होंगे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, डबल बॉटम, डबल टॉप, ये सब क्या है? फ्लैग पैटर्न इत्यादि, ये सब चार्ट पैटर्न्स है। इनको एक एक करके हम डीपली समझेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट, जो शुरू में ही सिखाया जाता है और इम्पोर्टेंट भी है, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। आने वाली वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे क्लियर करूंगा। इसको भी हम अच्छी तरीके से जानेंगे। जब मार्केट में आते हैं, एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बताया जाता है। इसका मैं यूज भी बताऊंगा। उसके बाद जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं कि हमें प्राइस को या करेंसी को कहां से बाय करना है, कहां से सेल करना है। सेम वही बात कि ये हमें इंडिकेट करते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए कि कहां से हम सेल करके प्रॉफिट कर सकते हैं, कहां से बाय करके प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंडिकेटर्स बनने के कई कारण होते हैं, लेकिन जो बेसिकली जो आमतौर पर एक ही माना जाता है कि वो भाव पर आधारित होते हैं। इंडिकेटर्स भाव पर आधारित होते हैं। इंडिकेटर्स बनाने के लिए आपको कोई गुणा भाग की जरूरत नहीं होती, ये चार्टिंग प्लेटफॉर्म द्वारा ही काम करते हैं। आपने एक बार इंडिकेटर सेट किए, आपको उसमें कोई गुणा भाग नहीं करनी होती। आप
का जो इंडिकेटर है वो चार्ट पर लग जाता है। अब बात करते हैं कि इंडिकेटर्स में और ऑसिलेटर्स में क्या अंतर है। जैसे मैंने बताया था कि इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ऑसिलेटर्स जो इंडिकेटर्स होते हैं वो दरअसल इंडिकेटर्स का ही भाग हैं। ऑसिलेटर्स इंडिकेटर्स का ही भाग हैं। अब बात करते हैं कि ऑसिलेटर्स और इंडिकेटर्स में क्या अंतर है। दरअसल इंडिकेटर्स का ही भाग हैं ऑसिलेटर्स। फिर इनमें अंतर क्या हुआ? अंतर यह है कि ऑसिलेटर्स वो होते हैं जो प्राइस की रेंज को बताते हैं कि ये जो प्राइस है ये ओवरसोल्ड हुआ है या ओवरबॉट हुआ है, इसको दर्शाते हैं, इनको कहा जाता है ऑसिलेटर्स। जैसे RSI एक ऑसिलेटर है जो कि प्राइस को बताती है कि ये ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है। ये एग्जांपल है। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं। ये भी मैंने बताया था कि टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। बेसिकली इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 लीडिंग इंडिकेटर, नंबर 2 लैगिंग इंडिकेटर। अब विस्तार से समझते हैं कि लीडिंग इंडिकेटर्स का क्या मतलब है और लैगिंग इंडिकेटर्स का क्या मतलब है। तो दोस्तों, मार्केट में इंडिकेटर्स बहुत टाइप के होते हैं। कुछ फेमस इंडिकेटर्स हैं जैसे RSI, MACD, मूविंग एवरेज, ये कुछ फेमस इंडिकेटर्स हैं। लेकिन मैं बात करता हूं लीडिंग इंडिकेटर्स और लैगिंग इंडिकेटर्स की, कि लीडिंग इंडिकेटर्स कौन से इंडिकेटर्स होते हैं और लैगिंग इंडिकेटर्स कौन से इंडिकेटर्स होते हैं। तो पहले बात करते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स की। तो लीडिंग इंडिकेटर्स नाम से ही इंडिकेट हो रहा है लीड करने वाले। इसका क्या मतलब होता है कि ये बता देते हैं पहले ही कि प्राइस में क्या मूवमेंट होने वाला है। पहले ही मूवमेंट होने से पहले कंफर्मेशन दे देते हैं कि आने वाली जो प्राइस है उसमें बाय में जाएगा या सेल में जाएगा। इसको लीडिंग इंडिकेटर कह देते हैं कि ये लीड कर रहा है। इसके एग्जांपल जैसे CCI और RSI, इनको अगर टेक्निकल के हिसाब से देखा जाए तो इनको लीडिंग इंडिकेटर कह देते हैं, और अगर फंडामेंटल के हिसाब से देखा जाए तो आने वाला जो आपका लेवल होगा वो फंडामेंटल होगा। उनमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आप न्यूज़ देखते हैं तो उनमें न्यूज़ वो क्या है, वो लीडिंग इंडिकेटर है, लीड कर रही है कि न्यूज आई है, इससे मार्केट में क्या इंपैक्ट होगा। इसको मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेवल में जब फंडामेंटल आप पढ़ेंगे। तो आपने समझा कि लीडिंग इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें लीड करते हैं, पहले ही भविष्यवाणी करते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। मैं दावा नहीं करता कि अगर इन इंडिकेटर्स ने कहा या कंफर्मेशन दी कि इस तरीके से मार्केट का प्राइस जाएगा तो वो इसी तरीके से जाए, नहीं, ये 100% नहीं होता है। लेकिन सिर्फ मैं लीडिंग इंडिकेटर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम शुरुआती दौर में मार्केट में आते हैं तो हमें इंडिकेटर्स की बखूबी जरूरत होती है। लेकिन जब एक पुराने ट्रेडर्स हो जाते हैं, एक सक्सेसफुल ट्रेडर्स हो जाते हैं, तो फिर हमें इतनी खास इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं होती। जैसे मैंने एग्जांपल देकर आपको बताया था कि इंडिकेटर्स हमें इंडिकेट करते हैं। मैप का एग्जांपल दिया, साइन बोर्ड का एग्जांपल दिया कि हम इनकी हेल्प लेकर अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं और हम अपनी मंजिल पर चले जाते हैं जहां तक हमें पहुंचना होता है। लेकिन अगर हम किसी सोसाइटी में रहने लग जाते हैं तो क्या हमें वहां पहुंचने के लिए मैप की जरूरत होती है? नहीं। आपका भी जवाब यही होगा कि कोई मैप और कोई साइन बोर्ड देखने की जरूरत नहीं होती। जहां हम रहते हैं या जिस सोसाइटी में हमारा ज्यादा आना जाना हो जाता है वहां हम बिना मैप और बिना साइन बोर्ड के पहुंच जाते हैं। तो सेम ऐसे ही जब आप मार्केट में रहना स्टार्ट करोगे, रहना मीन्स एक पुराने ट्रेडर्स हो जाओगे, तो आपको इंडिकेटर्स की इतनी जरूरत नहीं होगी। फिलहाल आपको इंडिकेटर्स की जरूरत है तो इसलिए मैं इंडिकेटर्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं। लीडिंग इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए कि जो हमें लीड करते हैं। अब लैगिंग की बात करते हैं। लैगिंग मतलब जब काम हो जाता है वो जब इंडिकेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेज, मार्केट ने प्राइस ने मूवमेंट लिया, मूवमेंट लेने के बाद कंफर्मेशन दी कि मार्केट ने ये इस तरीके का मूवमेंट लिया, इसको कहा जाता है लैगिंग इंडिकेटर्स। आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप समझ पा रहे होंगे कि लीडिंग इंडिकेटर्स और लैगिंग इंडिकेटर्स में क्या डिफरेंसेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडिंग इंडिकेटर्स हमको लीड करते हैं,
बताते हैं, पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं कि आने वाले प्राइस में क्या मूवमेंट होने वाला है, और लैगिंग इंडिकेटर्स जो हैं वो बताते हैं बाद में, जब मूवमेंट हो जाता है तो बताते हैं कि मूवमेंट, ये जो मूव है प्राइस में ये हो चुकी है। इतना फर्क है। लैगिंग इंडिकेटर्स के एग्जांपल हम MACD को भी ले लेते हैं और मूविंग एवरेज मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि इंडिकेटर्स के क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले फायदे के बारे में बात करें तो इंडिकेटर से हमें यह पता चलता है कि प्राइस किस दिशा में जा रहा है, जैसे अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, या तीसरा मैंने कौन सा रास्ता आपको बताया था पिछली वीडियो में, साइडवेज, जिसको मैंने कंसोलिडेशन का नाम दिया था, उसको साइडवे भी बोलते हैं। तो हम इंडिकेटर्स की हेल्प से पहला फायदा हमारा ये है कि हम ये जानने में सक्षम हो जाते हैं कि ये ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, या मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रही है, साइडवेज चल रही है। पहला फायदा। दूसरा फायदा, ये कंफर्मेशन देता है कि कब हमें सेल करना है, कब हमें बाय करना है। भाई मार्केट में आए किस लिए हैं? हम यही तो करने आए हैं कि हमें कोई कंफर्मेशन मिले कि कहां से हमें बाय करना है, वहां से प्रॉफिट ले, हमें कंफर्मेशन मिले कि कहां से हमें सेल करना है, वहां से प्रॉफिट ले। तो ये इस चीज की भी इंडिकेशन करते हैं कि कहां से हमें सेल करना है और कहां से हमें बाय करना है। ये दूसरा फायदा है। और ये हमें इस चीज के लिए भी हेल्प करते हैं कि हमें मार्केट से कहां एग्जिट होना है। अगर हमने कहीं बाय की एंट्री ली तो कहीं ना कहीं हमें एग्जिट भी होना होगा, सेल की एंट्री ली तो वहां भी प्रॉफिट टेकिंग हमें करनी होगी। तो इस चीज की भी इंडिकेशन करते हैं कि हमें मार्केट से कहां एग्जिट होना है। उसके बाद जो प्राइस है उसको आगे क्या हो सकता है, मतलब ये आगे किस तरह की मूव हो सकती है, ये मैंने अभी लीडिंग इंडिकेटर में आपको बताया है। ये भी इंडिकेटर्स आपको कंफर्मेशन दे देते हैं। और प्राइस में किस समय क्या होगा ये जानकारी मिलती है, वही बात रिपीट की जा रही है कि किस जगह, मतलब क्या ये सारी जानकारी इंडिकेटर्स के थ्रू हमें मिलती रहती है। फंडामेंटल्स के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे भी हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। लेकिन अभी टेक्निकल की बात कर रहे हैं तो इसको समझे, मतलब ये भी हमें जानकारी मिल जाती है कि प्राइस में क्या होने वाला है। ये हमारे क्या है, फायदे हैं। लेकिन हर किसी चीज के अगर फायदे होते हैं तो उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। तो हम थोड़ी सी देर नुकसान की भी बात कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो यही हो जाता है कि कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मतलब प्राइस एक्शन को देख के उसमें कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज करके अच्छी ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन वो इंडिकेटर्स को यूज करके रॉन्ग फुट हो जाते हैं। ये सभी ट्रेडर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो जाता है ऐसा। तो उसके बाद कभी कभी इंडिकेटर्स द्वारा हमें प्राइस में क्या होने वाला है ये पता चल जाता है, लेकिन अगर मार्केट में कोई उछाल या गिरावट आती है तो हमें गलत सिग्नल मिल जाता है। ये भी हो जाता है, क्योंकि मैंने अभी पीछे बताया था कि कोई भी सिग्नल ऐसा नहीं है कि वो आपको 100 की 100% करेक्ट उतार दे। ये भी हो जाता है कि आपको जो कोई इंडिकेटर्स है वो रॉन्ग फुट कर दे, हो सकता है ये भी। और मार्केट में सब चीज पॉसिबल है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है। आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ाइए, प्रोबेबिलिटी बढ़ाइए, ना कि आपको 100% का दावा करना है। उसके बाद अगर हम इंडिकेट द्वारा बताए गए सिग्नल से बाई या सेलिंग करें तो ठीक उसका उल्टा भी हो सकता है, सेम वही कि वो रॉन्ग फुट भी कर सकती है। लेकिन हमें क्या करना है, विद स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करनी है। अगर उसका उल्टा होता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा से कहता हूं कि सक्सेसफुल ट्रेडर डोंट अफेयर टू लॉस, वो लॉस से नहीं डरते हैं, क्योंकि अगर लॉस करेंगे तो उसके बाद वो प्रॉफिट भी करेंगे। लॉस अगर 1 गुना करेंगे तो प्रॉफिट 3 गुना करेंगे, तो वो लॉस से नहीं डरते हैं। तो ये नुकसान की बात इतनी हुई कि ये भी पॉसिबल है, कोई चीज इसमें इम्पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि इस वीडियोस में आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नाम भी सुना होगा, तो मेरे कुछ दोस्त कंफ्यूज भी होंगे कि क्या चीज है। आने वाली वीडियो में मैं इसको फुल एक्सप्लेन करूंगा कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है और इसका यूज हम कैसे करते हैं और ये कैसे ब्रेक होती है। उसके बाद ऑसिलेटर इंडिकेटर्स का इस वीडियो में जिक्र हुआ। ऑसिलेटर इंडिकेटर्स को आपको जो पूरी प्लेलिस्ट है वो बताई जाएगी।
कि ऑसिलेटर इंडिकेटर्स का क्या यूज है और इनको चार्ट पे कैसे लगाते हैं। और जो बाकी इंडिकेटर्स हैं उनको भी बताया जाएगा। फंडामेंटल के जो इंडिकेटर्स हैं उनको नेक्स्ट लेवल में बताया जाएगा, और लैगिंग इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर सबको आपको वीडियो बाय वीडियो समझाया जाएगा। इसलिए जो लोग नए हैं या अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करके उनको भी कुछ जानने का मौका दीजिए। जो दोस्त हेल्प लेकर ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।